हेलो एवरीवन। मालदीव में सरकार परिवर्तन के पश्चात नए प्रशासन के नए निर्णयों के माध्यम से भारत और मालदीव के संबंधों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहां मालदीव के नए राष्ट्रपति के द्वारा भारत के तैनात 70 सैनिकों को मालदीव से बाहर जाने की बात कही गई और इसमें चीन कारक भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहा है कि क्या यहां पर मालदीव चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए क्या भारत और मालदीव के संबंधों को यहां पर परिवर्तित करने जा रहा है। आइए पूरा मुद्दा यहां पर समझते हैं कि क्या है यहां पर और 70 सैनिकों के निकाले जाने की बात क्या है, भारत मालदीव के संबंध इसमें कैसे हैं वर्तमान समय में, और चीन इसमें किस तरीके का कारक यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आप मालदीव को देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दूर यहाँ पर नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं लक्षद्वीप, भारत, श्रीलंका के पास ही यहाँ पर आपको मालदीव का आपकी स्थिति है और इसी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर भारत यहाँ पर अपने हिंद महासागर में स्थिति को मजबूत करने के लिए मालदीव के साथ एक बेहतर संबंधों की नींव रखना चाहता है। लेकिन हाल ही में देखा जाए जिस तरीके से भारत के 70 सैनिकों को निकालने की बात वहां पर नए राष्ट्रपति के द्वारा कही गई, जिससे यहां पर इनके संबंधों को नए सिरे से देखा जाना होगा। सबसे पहले देखिए जो राष्ट्रपति यहां पर चुने गए हैं उनका नाम है मोहम्मद मोइज़ू और वो कहते हैं कि हम यहां पर पूरी तरीके से आजाद होना चाहते हैं और इसके लिए भारत के जो 70 सैनिक यहां पर मालदीव में हैं उन्हें यहां से जाना होगा। वो ये भी कहते हैं कि दोनों ही देशों का इससे फायदा होगा और मोइज़ू ये भी कहते हैं कि भारत के सैनिकों को मालदीव से बाहर जाने की जो बात कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और देश के सैनिकों को या दूसरे देशों के सैनिकों को बुलाएंगे या चीन या किसी अन्य देश के सैनिक यहां पर आकर रहेंगे। तो हम ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं चाहते, सिर्फ हम यहां पर पूरी तरह आज़ाद होना चाहते हैं। भारतीय जो सैनिक हैं जो मालदीव की धरती पर हैं उन्हें यहाँ से इसके संदर्भ में जाना होगा। वो ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हम अपने संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं और दोनों का जिसमें फ़ायदा हो। बातचीत यहां पर देखा जाए तो मालदीव में चुनाव जीतने के पश्चात मोइज़ू जो है 15 नवंबर को यहां पर पद को शपथ लेंगे और उसके बाद इस चीज़ों को आगे बढ़ने की स्थिति के रूप में देखा जाएगा। हिंद महासागर में देखा जाए तो नियंत्रण के संदर्भ में मालदीव एक रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम देश है और यहाँ पर अगर हम देखें करीब 1200 द्वीपों से बना मालदीव हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में स्थित है। यह खड़ी लकीर जैसे इन द्वीपों के करीब से दुनिया का अहम यहाँ पर शिपिंग रूट आपको गुजरता है या पूरब से पश्चिम को जोड़ने का काम करता है और मुख्य शिपिंग रूट जो होती है भौगोलिक लोकेशन मालदीव को रणनीतिक रूप से यहाँ पर बेहद अहम बनाती है। भारत और चीन हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मालदीव में करोड़ों डॉलर यहाँ पर खर्च कर चुके हैं और इस रकम के जरिए नई दिल्ली और बीजिंग जो है मालदीव के लोगों का यहाँ पर दिल जीतना चाहते हैं। मालदीव में अभी भी देखा जाए सबसे बड़ा चुनावी जो मुद्दा रहा वो विदेशी कर्ज था, जिसमें 6.1 अरब जीडीपी वाले देश में करीब जीडीपी का करीब 113% यहाँ पर कर्ज है, जो कि यहाँ पर मूल रूप से आपको देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मात्रा में चीन और भारत के द्वारा उन्हें दिया गया है। बात करते हैं भारतीय नौसैनिकों वाले मुद्दे पर, भारतीय सैनिकों को संदर्भ में। तो मालदीव यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भारतीय जो नौसैनिक हैं वो मालदीव में कर क्या रहे हैं। देखिए भारतीय जो सैनिक है, भारत ने मालदीव में करीब 2010 से 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान तोहफे के रूप में दिया था और इस पर मालदीव में काफी यहां पर हंगामा हुआ। मोइज़ू के नेतृत्व में विपक्ष ने तत्कालीन राष्ट्रपति सोलेह पर इंडिया फर्स्ट नीति को अपनाने का यहां पर आरोप लगाया। वहीं भारत का कहना है कि उपहार में दिए गए विमान का इस्तेमाल खोज बचाव अभियान मरीजों को लाने के लिए किया जाना था। मालदीव की सेना ने 2021 में बताया था कि इस विमान के संचालन और उसकी मरम्मत के लिए भारतीय सेना के 70 से ज्यादा जवान यहाँ पर मालदीव में यहाँ पर तैनात थे। इसके बाद मालदीव के विपक्षी दलों ने इंडिया आउट अभियान शुरू कर दिया और उनकी मांग थी कि भारतीय सुरक्षा बल के जवान मालदीव को यहां पर छोड़ दें और इसी मुद्दे को यहां पर चुनाव में भी अपनाया गया और फाइनली जो यहां पर राष्ट्रपति जीत कर आए हैं वो भारतीय नौसैनिकों को यहां पर भारतीय सैनिकों को बाहर जाने को कहते रहे हैं। बात करें पिछले 40 सालों में भारत सरकार के द्वारा किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट यहां पर मालदीव को प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप उनकी सूची भी यहां पर देख सकते हैं। 1992 में देखें तो बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 4 दिए गए, 2006 में GCGS हुरावी गश्ती पोत दिया गया एक, 2010 में ध्रुव हेलीकॉप्टर एक दिया गया, इसी तरह 2013 में भी एक ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया गया, 2019 में देखा जाए तो फास्ट इंटरसेप्टर एक बोट दी गई एक, 2020 में देखा जाए तो एक यहाँ पे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया गया, 2022 में यूटिलिटी व्हीकल जो 24 दिए गए हैं अभी पहुंच नहीं पाए हैं ये। जनवरी 2023 में समुद्री एम्बुलेंस 2 दी गई है, मई 2023 में लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप 1 दी गई और मई 2023 में फर्स्ट पेट्रोल वेसल भी यहां पर 1 दिया गया। तो काफ़ी सारी यहां पर डिफेंस जो है इक्विपमेंट जो है सहायता के तौर पर यहां पर मालदीव सरकार को भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराती जा रही है। अब देखते हैं यहां पर कि इस संदर्भ में
कि चीन किस तरीके से यहाँ पर दखल दे रहा है, भारत के लिए चीन का यहाँ पर पहुंचना किस तरीके से एक समस्या कारक हो सकता है। साल 2008 में देखें, पहले मालदीव में मौमून अब्दुल गयूम का शासन था और इस दौरान मालदीव की संतुलनकारी यहाँ पर एक संतुलनवादी वो नीति अपनाते रहे, यानी किसी भी देश के साथ खुलकर वो समर्थन नहीं करते थे। लेकिन 2008 में देखें, जब यहाँ पर मोहम्मद नशीद मालदीव के राष्ट्रपति बने, इसके बाद मालदीव ने भारत की ओर अपने झुकाव को यहाँ पर सार्वजनिक कर दिया। इस दौरान नशीद ने खुलकर चीन की आलोचना की। वहीं 2013 में जब अब्दुल्ला यामीन यहाँ पर सत्ता में आते हैं तो उन्होंने मुखर विदेशी नीति की परंपरा को अपनाया और उनका झुकाव यहाँ पर चीन की तरफ था। इस दौरान यामीन ने माले को हुल हुमाले द्वीप से जोड़ने वाले 2.1 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले ब्रिज का यहाँ पर उद्घाटन किया। यह एकमात्र ऐसा ब्रिज है जो द्वीप समूह में द्वीपों को जोड़ता है और जहां से लोग अलग अलग एटोल के द्वीप नावों पर यहाँ पर आप यात्रा कर सकते हैं। बीजिंग ने इस प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन यहाँ पर दिए और सालों तक देखा जाए तो चीन इस छोटे देश में कोई दिलचस्पी यहाँ पर नहीं थी। यहाँ तक कि 2012 तक मालदीव जो है, चीन का एक भी दूतावास भी यहाँ पर आपको नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इस पर वो काफी रुचि दिखा रहा है और लगातार यहाँ पर बड़े स्तर पर निवेश भी कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यामीन की सरकार के एक फैसले से सब कुछ यहाँ पर बदल गया। फैसला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA का था। इससे मालदीव से होने वाली मछली के निर्यात पर से यहाँ पर शुल्क लगाना बंद हो गया और द्वीप समूह को चीनी वस्तुओं सेवाओं के लिए यहाँ पर खोल दिया गया। चीन ने मालदीव में देखा जाए तो अन्य प्रोजेक्ट के अलावा ब्रिज और एयरपोर्ट बनाने के लिए $1 अरब से अधिक यहाँ पर देखा जाए तो कर्ज लिया। साल 2018 में फिर मालदीव की विदेश नीति भारत की ओर यहाँ पर झुकी और राष्ट्रपति देखा जाए तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह सत्ता में आते हैं और भारत मालदीव के संबंधों को बेहतर करने में लग जाते हैं। सोलेह की सरकार ने यामीन पर देश के चीनी कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप लगाया और 6.1 अरब GDP वाले मालदीव पर 113% यहाँ पर वर्तमान समय में कर्ज है। मालदीव सभी क्षेत्रों में भारत पर बहुत ही अधिक निर्भर है, चाहे वो बुनियादी ढांचे हो, विकास की बात हो या स्वास्थ्य, शिक्षा, और मालदीव भारत की मदद देखा जाए इन सभी क्षेत्रों में वर्तमान समय में लेता है। अब ऐसी स्थिति में नए सरकार के बाद आने के बाद भारत मालदीव के संबंधों में किस तरीके के परिवर्तन आएंगे, क्या यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर चीनी सरकार के साथ कह सकते हैं चीन के साथ समर्थन करने वाली सरकार को देखा जाएगा या भारत के और चीन के साथ संतुलनकारी यहाँ पर रणनीति अपना के मालदीव आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर जो नए यहाँ पर राष्ट्रपति आए हैं उनके बयानों के बाद कहीं ना कहीं भारत मालदीव के संबंधों में परिवर्तन के स्थितियों को जरूर देखा जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।